नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूज़ चैनल विवेक में। जैसा कि मैंने इससे अगले वाले वीडियो में आपको बताया था कि भाग के बारे में चर्चा किया था और अनुसूचियों के बारे में चर्चा किया था और ये बताया था कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो मैंने ये बता दिया था आपको। अब इसके आगे चलते हैं। आज हम बताएंगे किस भाग के अंतर्गत मुझे क्या क्या पढ़ना रहता है और क्या हमें पढ़ना, उसके बारे में क्या क्या चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं भाग एक। भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का परिचय दिया गया है और इसमें अनुच्छेद की अगर बात कर लें कि भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद एक से लेकर के अनुच्छेद 4 तक मुझे पढ़ना रहता है और संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में मुझे पढ़ना रहता है। तो आज बात करते हैं अनुच्छेद एक की। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ का मतलब हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल इकाइयाँ कितनी हो गई? 28 और 8 36 इकाइयाँ हो गई। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना, जैसे कि 1975 में सिक्किम 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि सिक्किम कब बना था, तो 1975 में 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था। बात करते हैं अगला अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा के नामों में परिवर्तन करने की शक्ति जो है वो संसद को है। जैसे कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो ये किसने बनाया था? हमारी संसद ने बनाया था। अब बात करते हैं नागरिकता की। भाग 2। नागरिकता भाग 2 में है। अनुच्छेद अगर बात करें तो 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जब भारत में संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्ष पूर्व से जो व्यक्ति भारत में रह रहा था उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, ये बताया गया हमारे अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार दिया गया है। उनमें से कहा गया है कि उनके माता पिता या उनकी दादा दादी या उनके नाना नानी में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यही कंडीशन अनुच्छेद 7 में लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार, मतलब जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। उनको वो यहाँ आ जा तो सकते हैं किंतु वो संवैधानिक पद पर और सर्विस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पासपोर्ट होता है हमारा और वीज़ा होता है। तो पासपोर्ट क्या होता है? हमारे देश का एड्रेस होता है। और वीज़ा क्या होता है? वीज़ा हम जिस देश में जाते हैं वहाँ का हमें परमिशन मिलता है कि हम कितने दिन यहाँ रह सकते हैं, उसको बोलते हैं वीज़ा। दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है? पासपोर्ट एंड वीज़ा। तो अनुच्छेद 8 में बताया कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार क्या होंगे कि वो यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ संवैधानिक पद और सर्विस नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता रद्द हो जाना। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और किसी विदेशी नागरिकता आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो भारत की नागरिकता आप स्वतः ही रद्द हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये आर्टिकल 10 में बताया गया है। और अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है? संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में अगर कोई कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? हमारी संसद बनाएगी। जैसे कि अभी एनआरसी का मुद्दा उठा था तो किसने ये कानून कहाँ बन रहा था? हमारी पार्लियामेंट में बना था। अभी जो मुद्दा एनआरसी का उठा था तो पार्लियामेंट ने क्या बताया था उसमें कि पार्लियामेंट ने क्या किया? संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया था। इसीलिए मुद्दा जो था इतना हाईलाइट हो गया था। सिर्फ असम में 19 लाख लोगों को नॉन रजिस्टर्ड पाया गया है। बताओ, विदेशी थे वो, यहाँ रजिस्टर्ड नहीं थे। ओनली अभी तो असम की बात कर रही, बाकी पूरे देश में कितने होंगे उसकी गणना अलग होगी।
तो आज हमने क्या बताया, हमने भाग 1 के बारे में बताया और भाग 2 नागरिकता के बारे में बताया, कैसे हमें नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और कमेंट ज़रूर कर देना कि कैसा लगा, मुझे क्या क्या सुधार करना है। जय हिंद, जय भारत।